वृश्चिक राशि वालों, अगस्त महीना में धन के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ी दिक्कत यदि कहीं हो सकती है तो प्रेम संबंधों में किसी तीसरे के इंटरफेयर की हो सकती है। दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। अर्निंग की यदि बात करें तो अर्निंग आपकी लगातार चलती रहेगी। अर्निंग में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। धार्मिक गतिविधियां आपकी होंगी, धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग लेने का मौका आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। इसी के साथ साथ यदि विदेश की बात करें, विदेश से धन अर्जन की बात करें तो यहां पर भी आपके लिए सकारात्मक पहलू दिखाई देता है। लग्न आपका मजबूत रहने वाला है, चुस्ती फुर्ती से आप भरपूर रहने वाले हैं, जोश आपके अंदर रहेगा। कमर का दर्द, पैरों का दर्द ये रहेगा, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कमी होगी। शनि का वक्रत्व काल आपके पराक्रम को बढ़ा करके रखेगा। जो निराशा आपके अंदर थी उस निराशा को कहीं ना कहीं दूर करेगा। और यदि किसी तीसरे का इंटरफेयर ना हुआ तो शनिदेव की कृपा से आपका जो प्रेम है वो भी आपको मिलेगा। दूरियां नहीं बढ़ेंगी, बस किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। आदेश मैं शाबर मंच साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशिफल अगस्त 2024 कैसा रहेगा? तो देखिए, आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो है मंगल देव, और मंगल देव आपके लग्न के साथ साथ यहाँ पर खष्टेश होते हैं, छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो लग्नेश और खष्टेश की स्थिति सप्तम हाउस में रहेगी, जो कि बहुत अच्छा है। गुरु के साथ रहेंगे, गुरु के साथ मंगल की बहुत बनती है, तो ये दांपत्य जीवन में आपके दिक्कत उत्पन्न नहीं करेंगे। आपके शरीर में नया जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई तरंग भरेंगे। शनि की ढैया के कारण जो आपके अंदर निराशा का भाव आ गया था, उस निराशा के भाव को यह दूर करेंगे। गुरुदेव का ज्ञान तो पहले से ही आपको मिल रहा है। अभी जब गुरुदेव का परिवर्तन हुआ तब से आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई है। दुनिया को समझने में अब आप भूल नहीं करने वाले। ठोकर पहले बहुत खा चुके हैं। वृश्चिक लग्न वालों को बहुत ठोकर मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। इनके अंदर कमी एक होती है कि यार ये गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं वृश्चिक लगन वाले लोग। एकदम से किसी पर विश्वास करना, उस पर दया दिखाना, उसके अगर उसको वो दुखी है तो उसके दुख दूर करने में लग जाना, उसके लिए तन मन धन से ये पूर्ण रूप से लग जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। लेकिन एंड में इनको पता चलता है यार कि यार ये तो हमारा ही मिसयूज कर रहे थे, हमारा ही यूज कर रहे थे। तो इस मामले में थोड़ी सी इनके अंदर दिक्कत होती है। तो हम कहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग आपको वृश्चिक लगन वालों करना चाहिए। मदद कीजिए, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यार कोई यूज आपका कर रहा है या नहीं कर रहा, यह आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा आप आगे से गौर कीजिए कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं कहीं वो आपको यूज तो नहीं कर रहा, कहीं आपके गुस्सा होने का फायदा तो नहीं उठा रहा। या बार बार गुस्सा हो जाते हैं तो आपको मना रहा है, आपको लल्लो चप्पू कर रहा है, आपको बेटरिंग कर रहा है और आपसे सपोर्ट ले रहा है। जितनी भी सपोर्ट आप दे सकते हैं तो कहीं आपका यूज तो नहीं कर रहा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो मंगल देव आपको पूर्ण बुद्धि दे रहे हैं। मंगल और गुरु की युति आपके लग्न को देखेगी तो लग्न को, आपके शरीर को मजबूत कर रही है, रोगों को दूर कर रही है। ठीक है ना। आप खष्टेश हैं, खष्टेश होकर के सप्तम में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, तो रोग रिपु ऋण को भी समाप्त करेंगे। जीवन साथी की मदद आपको यहाँ पर मिलनी है, लेकिन जीवन साथी के थोड़े से स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। थोड़ी एक्स्ट्रा केयर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की आपको करनी होगी। और बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। मंगल देव जो है वो 27 अगस्त को अष्टम स्थान में जाएंगे, और अष्टम स्थान में उनके जाने में तब आपको चोट चपेट दुर्घटना की आशंका रहेगी। हालांकि आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना की आशंका रहेगी। तो 27 अगस्त से लेकर के सितंबर तक आपको वाहन को बहुत सोच समझ करके चलाना है। ड्रिंक आदि करके वाहन नहीं चलाना, धीरे स्पीड में चलाना है। बस यह सावधानी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहिए। ढैया आप पर चल रही है तो एक तो खड़ाऊ आप पहनिए। हमने कहा है कि खड़ाऊ पहना कीजिए रोजाना आधा पौन घंटा, कहीं भी ऑफिस में, घर में, जहां चाहे वहां पहन करके बैठ सकते हैं। और दूसरा सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार में आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं धन की। तो आपके जो धन के स्वामी होते हैं, जो आपके इनकम के स्वामी होते हैं, वो होते हैं बुध देव, और यही आपके खष्टेश हैं।
तो बुध देव जो है खष्टेश, वो आपके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत शुभ है। सबसे पहले तो यदि आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको जबरदस्त सफलता के योग बनते हैं। बहुत पैसा आप अपने रिसर्च वर्क से कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि आध्यात्मिक विद्याएं सीख रहे हैं, उनको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यदि आपके पास सद्गुरु हैं, आपके पास अच्छे तांत्रिक हैं, आपके पास अच्छे सद्गुरु हैं, आपके पास, आप किसी ओघड़ की शरण में हैं, आप किसी नाथ की शरण में हैं, नाथ जी की शरण में हैं, आप किसी अघोरी की शरण में हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपको ज्ञान प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। मंत्रों की सिद्धि इत्यादि वगैरह वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक लगन वालों को अगस्त माह में मिलने के बहुत ज्यादा संकेत है। बुधदेव इस महीने आपको बहुत ज्यादा खेल खिलाने वाले हैं। बुधदेव 6 अगस्त को सिंह राशि में ही वक्री हो जाएंगे और पीछे की ओर लौटेंगे। तो पीछे अगर भाग्य स्थान है तो भाग्य स्थान का आपको बहुत जबरदस्त फायदा ये दिलाएंगे कर्क राशि का, ठीक है ना। अब ये जब चले गए 23 अगस्त को, तो 23 अगस्त को वहां पर वक्री हो जाएंगे कर्क में। अब कर्क में वक्री होने के बाद 29 अगस्त को कर्क में ही ये मार्गी होंगे और उसके बाद 5 सितंबर में ये फिर से सिंह राशि में आ जाएंगे मार्गी होकर के। तो वापस जाएंगे फिर आएंगे, तो पूरा का पूरा भटकाव सा रहेगा। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलेगी, हर तरीके से आपकी सपोर्ट में यह महीना रहने वाला है। लेकिन बुधदेव आपके अष्टमेश भी हैं, इसलिए बुधदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशंस पावर्स हैं वो बढ़नी चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि यार उसको कहीं ना कहीं पूर्वाभास हो, या फिर कोई दिव्य शक्ति या फिर कोई दिव्य चीज उसके पास ऐसी हो जो कि उसको आने से पहले बता दे कि यार ऐसा होना हो सकता है, मे बी पॉसिबल डैट। स्वप्न के माध्यम से, स्याय रूप में, सेंध रूप में, मतलब किसी ना किसी तरीके से आभास हो जाए। तो इसके लिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों दोनों आपको एक उपाय करना है। हरी घास पर सुबह सुबह सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर 6 मिनट नंगे पांव चलना है। इससे बुध देव की कृपा मिलेगी। और रोजाना एक माला गणपति जी की, कौन सा मंत्र, ओम ग्लौम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का यदि आप 1 माला या फिर 5 माला करेंगे तो सोने पे सुहागा करते हैं जाप, तो भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। इनकम आपकी नहीं रुकेगी, रोजगार में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, हर तरीके से धन लाभ के अवसर बनेंगे। धन लाभ के अवसर, आपके जो धन के स्वामी हैं, जो आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं और जो आपके पंचम के स्वामी हैं, वो सप्तम हाउस में बैठे हैं, तो ये प्रेम विवाह के योग भी इस महीने बना रहे हैं, है ना। प्रेम में आपके बहुत ज्यादा तरक्की भी ये दिखा रहे हैं और इसके अलावा अचानक से धन प्राप्ति भी दिखा रहे हैं। जीवन साथी की मदद से जीवन में बहुत कुछ पाने की अभिलाषा और उसकी पूर्ति के संकेत भी यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन प्रेम संबंधों को पूर्ण रूप से जानने के लिए पंचम भाव का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। और जो पंचम भाव है, जहां पर की मीन राशि है, वहां पर राहु देव विराजमान है और राहु देव के वहां विराजमान होने के कारण प्रेम संबंधों में किसी तीसरे का इंटरफेयर आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। आप दोनों के बीच मतभेद है तो उन मतभेदों को आप दोनों बैठ करके दूर कीजिए। किसी तीसरे का इंटरफेयर बिल्कुल भी मत होने दीजिए, चाहे वो आपका कितना ही खास हो। क्या राहु भ्रम पैदा करते हैं, शक पैदा करते हैं, तो शकों की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए प्रेम में। और जहां प्रेम विवाह के संयोग भी बन रहे हैं, तो राहु का उपचार करना बहुत जरूरी है ना। तो राहु का उपचार क्या है, एक तो नाक पर, अपनी पूरी नाक पर, यहाँ पर ऊपर से लेकर के यहाँ नीचे तक चंदन का इत्र लगाएं, इससे राहु पॉजिटिव होगा। और हर बुधवार को टॉयलेट क्लीनर से अपने टॉयलेट को आप साफ करेंगे तो इससे भी राहु के नेगेटिव इफेक्ट दूर होंगे। देखिए 11वें भाव में केतु बैठा है, तो केतु सुचवाता बहुत है, केतु भी डिले कराता है, धर्म से जोड़ता है। तो धार्मिक कार्यों में अपनी इनकम का कुछ % यदि आप खर्च करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि केतु को कहा गया है धर्म की ध्वज पताका। जो मंदिर की चोटी होती है उस पर जो झंडा लहराता है वो केतु का प्रतीक होता है। 12वां स्थान कुंडली में केतु का प्रतीक होता है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो केतु को मजबूत करने के लिए एक तो कुत्तों की सेवा कीजिए,
जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग की सेवा करने से आपके केतु अच्छे होंगे, आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी, किसी भी तरह की कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। अब देखिए जो सूर्य देव हैं वो आपके नवम भाव में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, तो 17 अगस्त तक पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। राहु के उपाय जो हमने बताया उससे आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सूर्यदेव नवम भाव में बैठे हैं तो भाग्य को आपके बढ़ाएंगे, लेकिन 17 अगस्त को ही अपनी राशि में सिंह राशि में आ जाएंगे, तब इनकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। बॉस से कोई तकरार थी तो वो दूर हो जाएगी, बॉस आपके मुरीद हो जाएंगे। जहां कार्य स्थल है, जो भी आप जॉब करते हैं वहां पर आपका वर्चस्व कायम होगा, सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि आप काम करने में पूरी तरीके से माहिर हो जाएंगे, आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी, ज्ञान आपका सबको दिखेगा कि हाँ यार बंदा ये कितना ज्ञानी है, कितना टैलेंट इसके अंदर है। तो कुल मिलाकर के 17 तारीख के बाद सूर्य देव का 10वें भाव में आना हर तरीके से मजबूत करेगा, राजनीति में मजबूत करेगा। घर में थोड़ी कलह उस वक्त बढ़ेगी, तो घर में कलह ना बढ़े, शांति का माहौल रहे, इसकी जिम्मेदारी आपको लिखनी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।